नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम तोसेंट मेथड या यूलर मेथड क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग तोसेंट बोलते हैं, कुछ यूलर बोलते हैं। तो क्या होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम यूलर नंबर के बारे में जान लेते हैं कि यूलर नंबर क्या होता है, ठीक। किसी भी नंबर का यूलर नंबर कैसे निकालते हैं हम, मान लो उसको ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर का यूलर नंबर। मान लीजिए 5 का निकालना है यूलर नंबर, तो कैसे निकालते हैं। वो खुद नंबर होता है और उसके फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर निकलेंगे, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका कोई 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर तो निकलेगा नहीं। तो क्या होगा, 5 और 1 माइनस 1/5, इस टाइप से यूलर नंबर फाइंड करते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 4/5, तो हमारे पास आएगा 4। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 का निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वो नंबर रहेगा 6 और इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3, दो फैक्टर होंगे। तो क्या होगा, 2 और 3 क्या है, तो 2 के लिए 1 माइनस 1/2 और 3 के लिए 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, तो 2 आएगा, ओके। और देख लेते हैं अगर जैसे यूलर नंबर 7 का देख लेते हैं। तो 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 इंटू 1 माइनस 1/7, तो क्या आएगा, 6 आएगा। 8 का देख लेते हैं। 8 का क्या होता है, 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 2 2, सिर्फ 2 ही आ रहा है। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 हो गया, पूरा नंबर हो गया। सिर्फ इसका फैक्टर क्या है, 2, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 8 इंटू 1 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 10 का निकाल सकते हैं, 9 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 का बता देते हैं, 10 में क्या है, इसके 10 के फैक्टर क्या है, 2 और 5, ठीक। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, तो क्या आएगा इसका, 4 आएगा इसका भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यूलर नंबर निकालना सीख लिया कि कैसे उसके यूलर नंबर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि देखिए ये प्राइम नंबर है 5, इसका यूलर नंबर कितना आया, उससे एक कम। ये भी 7 प्राइम नंबर है, उसका यूलर नंबर कितना आया, एक कम आया उससे। अगर हम 11 का निकालते हैं तो उसका यूलर नंबर भी कितना आएगा, उससे एक कम आएगा, मतलब कि कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो यूलर नंबर होता है, कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका यूलर नंबर मतलब ई पी, तो उससे क्या होगा, एक कम होगा, p-1। अगर p क्या है, प्राइम नंबर है, तो मतलब कि प्राइम नंबर का यूलर नंबर उससे एक कम होता है, ठीक है। अब ये मेथड क्या होती है इसको बताते हैं। क्या होती है, मान लीजिए कोई नंबर है x, इसको n से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, यूलर नंबर लगता कहाँ है, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगी होती है तब इसका यूज किया जाता है। और अगर ये नंबर ई एन है, मतलब कि n का यूलर नंबर है, यूलर नंबर की पावर लगी हुई है, ठीक है।
तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। कोई नंबर x है, उसको n से डिवाइड किया जा रहा है और x के ऊपर जो पावर है वो n का यूलर नंबर है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि x और जो n है वो क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, मतलब कि रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब कि इनका HCF 1 होना चाहिए। इनका HCF हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, x और n का, ठीक है। तब तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए पहले छोटे नंबर से ट्राई करते हैं कि 6 है कोई नंबर, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है और इसके ऊपर जो पावर लगाई जा रही है 6 के, वो 5 का यूलर नंबर, 5 का यूलर नंबर क्या हुआ, 5 प्राइम नंबर, तो उसका यूलर नंबर उससे कम होगा 4, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना रिमाइंडर, 1 के ऊपर 4 की पावर मतलब कि 1। तो दोनों केसेस में क्या है, सेम रिमाइंडर आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर पर उसके यूलर नंबर की पावर हो और उस नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो तो उसका रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो छोटा सा नंबर था, कोई एक बड़ा सा नंबर लेकर देखते हैं, छोटा थोड़ा बहुत बड़ा। 8/13, इसको 12 से डिवाइड 13 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 12 क्या है, 13 का यूलर नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होती है कि दोनों का एच क्या होना चाहिए, दोनों का एच हमेशा 1 आना चाहिए, मतलब कि दोनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, HCF 1 आना चाहिए दोनों का, ओके। तो ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब जो यूलर नंबर है इसका, इस पर आधारित कुछ एक अलग टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि बता देते हैं एक, फॉर एग्जांपल के लिए हम 213 ले लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 122 की पावर है। अब आपसे बोला जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, इसका रिमाइंडर बताइए, तो कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि अगर जैसे हम इस 213 को डिवाइड कर दें 7 से, तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे तो 210 3 आएगा, 3, ठीक, क्या आएगा 3, 3 के ऊपर 122 की पावर है डिवाइडेड बाई 7। चूँकि अब 3 को हम 122 टाइम तो लिख नहीं सकते, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, इतना सब नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना होता है, 7 का यूलर नंबर निकालते हैं। 7 का यूलर नंबर क्या हुआ, 6। इस 6 से इसकी पावर को डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर बचता है ना उसकी पावर लगाते हैं फिर 3 पर। तो इस 122 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर, 2 आएगा। तो इस 2 की पावर लगाई जाएगी यहाँ पर 122 की जगह पर, मतलब 3 के ऊपर कितनी, 2 की पावर डिवाइडेड बाई 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, यूलर नंबर का यहाँ पर भी यूज होता है, ठीक है। तो यूलर नंबर जरूर सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, या याद कर सको तो याद कर लेना उसको, ठीक है। अब चलते हैं हम देखते हैं एग्जाम में कुछ इस टाइप की भी टर्म्स यूज होती हैं कि सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है और कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है। तो हम आपको कुछ क्लियर कर दें, पर लिख देते हैं, हेडिंग लगा दें, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर।
अगर ये टर्म क्वेश्चन में देखने मिलती है तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ये क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें 549, इसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले इतने में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इतने में भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा, 13 चुके 52, ठीक है, 4 टाइम गया 52 आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो जो पहला रिमाइंडर आया हमारा क्या हो गया, 2, ठीक है, यहाँ पर 2। अब इस 9 को यहाँ पर लिखेंगे, अब फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा, कितना हो जाएगा 26। कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर, 3 बचा। तो एक बार आपका रिमाइंडर बच रहा था ये 2 और सेकंड टाइम बचा आपका रिमाइंडर ये 3। तो ये R2 कितना आया आपके पास, 3। तो यही कंसेक्यूटिव रिमाइंडर होते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कंसेक्यूटिव रिमाइंडर तो ये वाले रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। इस टाइम को क्लियर हुई कि कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें कि एक टर्म्स और यूज होती है सक्सेसिव रिमाइंडर, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर को और समझ लेते हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप हमारे नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है चैनल पर विजिट करेंगे तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं सक्सेसिव रिमाइंडर से भी संबंधित हैं और कंसेक्यूटिव रिमाइंडर से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उसको बेसिक बता रहे हैं कि क्या कंसेक्यूटिव रिमाइंडर होता है और क्या सक्सेसिव रिमाइंडर होता है, ठीक। अब सक्सेसिव रिमाइंडर की बात करें तो सक्सेसिव रिमाइंडर को भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर ले लिया 327, बोला जाता है कि मतलब इसको सक्सेसिव मतलब 5 से डिवाइड किया जाता है और 6 से डिवाइड किया जाता है। कोई नंबर है उसको 5 से 6 से और 7 से डिवाइड किया जाता है तो उसके रिमाइंडर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 5 और 3 होते हैं। तो कैसे होते हैं ये बता दें आपको। पहले हम सबसे सक्सेसिव रिमाइंडर बता दें फिर इसी को हम रिवर्स प्रोसेस बता देंगे कैसे आता है, ठीक है। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं इस पूरे नंबर को तो क्या आएगा, 5 30 2 55 25 65 आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब जो 65 हमारा क्वेश्चन आया है इसी को अगर डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, 6 से, तो 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो कितना बार जाएगा, 10 बार। कितना आएगा रिमाइंडर, 5 आएगा। अब इसको बोला जा रहा है 7 से डिवाइड किया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं ना इन्हीं को बोला जाता है सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ये बता दिया गया कि कोई नंबर है, ये नंबर निकालना होता है, उसमें ये नंबर फाइंड करना होता है और उसमें बताया जाएगा कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं और 6 से डिवाइड कर रहे हैं और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 5 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं यहीं पे बाजू में कैसे आता है ये नंबर। मान लीजिए हमें नंबर नहीं पता है, ठीक है, हमें ये पता है पहले 5 से डिवाइड किया गया है, फिर 6 से डिवाइड किया गया है और फिर 7 से डिवाइड किया गया है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 2, 5 और 3 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये हम रिमाइंडर मान के चलते हैं, फाइनल क्वोशंट 1 मान लेते हैं, ठीक। फाइनल क्वोशंट होता है तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 7 एकम, 7 का 1 से हुआ तो कितना होगा 7, और इस 3 को ऐड किया जाता है क्योंकि ये रिमाइंडर है तो ऐड किया जाता है तो कितना हो जाएगा नंबर 10। अब देखिए आप इस 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार इसका 1 क्वोशंट आएगा और 3 इसका रिमाइंडर आएगा, आता, ठीक है। अब इसका 10 का और 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 5 ऐड किए जाएंगे, कितना हो जाएगा 65।
आप चेक भी कर सकते हैं कि 65 को अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा और 10 क्वोशेंट आएगा उसका, ठीक है। अब इस 65 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 327। तो इस टाइप से हम उस नंबर पर पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर था और कंसेक्यूटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसी में हम आगे, अच्छा जो पीछे हम पढ़े थे कि ये यूलर नंबर, इसमें क्या होती है, जब पावर लगती है तो कभी कभी फैक्टोरियल की पावर भी लग जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, फैक्टोरियल जानना जरूरी होता है कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट डिजिट में भी बनते हैं और रिमाइंडर से रिलेटेड भी बनते हैं और आगे भी बनेंगे। कुछ मैक्सिमम पावर की केस में बनते हैं कि इस नंबर की कोई नंबर दे दिया जाएगा, उसमें किसी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर पूछ लेंगे या पूछेंगे कि इस नंबर में कितने जीरो होंगे लास्ट में। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। तो हम फैक्टोरियल के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, ओवरव्यू क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले तो हम फैक्टोरियल की वैल्यू देख लेते हैं कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन फैक्टोरियल ये होता है, या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एन से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करते जाना जब तक कि 1 तक जाना है, मतलब 1 आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है, घटाते जाना है एक एक, n-1 फिर मल्टीप्लाई n-2, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक, ऐसे कर करके 1 तक जाना होता है, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल होता है। जैसे 2 हुआ तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 3 इंटू 2 इंटू 1 एक कम करते जाना होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा 4 का, ठीक है। सॉरी 24 आएगा, ठीक है। 5 का होता है 120। तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे घटाते हुए जाना और एक तक जाना है, ठीक है। अब 5 का आएगा वो 120 आएगा। 6 फैक्टोरियल की आएगी वो कितना आ जाए, कितनी वैल्यू आ गई 720। 7 फैक्टोरियल की बात करें तो 50-40 इसकी वैल्यू होगी। 8 फैक्टोरियल की बात करें तो 4320, ठीक। 9 फैक्टोरियल की बात करें तो ये होगी, और 10 फैक्टोरियल की बात करें तो ये होगी इसकी वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि देखिए 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल हैं, 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं, उन सभी में क्या हो रहा है कि सभी के यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। देखिए यहाँ तक सभी के यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। तो इसमें यूनिट नंबर से भी यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल से ऊपर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाता है और उनको किसी से ऐड करना होता है, ये सब रहता है। तो उसका पता चलना, हमें सिर्फ ये एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, जितने भी आगे आप बढ़ते जाओ, ठीक है, 100 ले लो, 1000 ले लो, 155 ले लो, कुछ भी ले लो, तो उनके सभी के यूनिट प्लेस पर 0 जरूर होगा, ठीक है। 0 क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है 0, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखने लायक है यहाँ पर कि कोई भी फैक्टोरियल है, ठीक है, तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू उस नंबर से, मतलब जैसे कि 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा और 4 से जितने छोटे नंबर हैं उन सभी से डिवाइड पूरी बार हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उसमें ये बात याद रखने लायक है, ठीक है। जैसे कि अगर 9 से बोला जाए कि 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से छोटे जितने नंबर हैं उन सभी से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा।
तो ये कुछ बातें हैं जो फैक्टोरियल में याद रखने लायक हैं, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं या कितनी 5 की पावर है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, या 2 की मैक्सिमम पावर, किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर पूछ लेते हैं किसी भी फैक्टोरियल में। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है आपको बता देते हैं। कोई नंबर आपको दिया हुआ n फैक्टोरियल, ठीक है, उसको p से उसमें p की मैक्सिमम पावर पूछी जाएगी कि इसमें p की मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी कि p कितने बार आया है या कि p के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये निकालना होता है। तो इसको निकाला कैसे जाता है, इसका बेसिक होता क्या है एक्चुअल में। इसको निकालने का तरीका होता है कि n फैक्टोरियल है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम n लेंगे, n फैक्टोरियल नहीं, n वो नंबर हुआ उसको p से डिवाइड किया जाएगा, प्लस फिर उसी नंबर को उसके p स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, फिर उस नंबर को p क्यूब से डिवाइड किया जाएगा। ऐसे ही सीक्वेंस आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम कहाँ तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि वो नंबर, मतलब कि जैसे कि n है, n के बराबर ना हो जाए या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब p स्क्वायर की वैल्यू n से बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी छोटी है तो पी क्यू ट्राई कर लेते हैं, पी क्यू की वैल्यू अगर n से बड़ी हो जाती है तो हम यहीं पर रुक जाते हैं, यहाँ तक n स्क्वायर पी स्क्वायर तक लेंगे, ये नहीं लेंगे फिर, ठीक है, अगर ये बड़ी हो जाती है पी क्यू की वैल्यू n से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि 6 फैक्टोरियल है, ठीक। इसमें अगर आपसे बोला जाए कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720। तो हमें ये हमने सिर्फ बताया है आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 6 लेना है और 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। 2 प्राइम नंबर है तो 2 की मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मतलब कि 4, फिर 6 को 2 क्यू से डिवाइड करेंगे तो 8। देख लीजिए 8 6 से ज़्यादा हो गया तो इस वाले पार्ट को नहीं लेंगे हम, ठीक है, यहाँ तक लेंगे बस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, सिर्फ एक बार भाग जाएगा इसका, तो एक ही लेंगे, ठीक है, बाकी जो पार्ट बचा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि ये 6 4 से डिवाइड करने के बाद एक बार कट जाता है और 2 बचता है तो उसको छोड़ देंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं, जितने बार पूरी बार भाग जाता है उसको ले लेते हैं हम। तो क्या है यहाँ पर 4। तो हम बोल सकते हैं कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है यहाँ पर 6 फैक्टोरियल में, ठीक है। कैसे, इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं हम, जैसे 6 फैक्टोरियल है, ठीक। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होती है ना फैक्टोरियल की वैल्यू। तो देखिए 1 2 तो ये हो गया सीधा सीधा, यहाँ पर कितने हैं, 2 2 है ना, 2 स्क्वायर है तो 2 2 हो गए यहाँ पे, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर कितने 2 हैं, 2 इंटू 3, तो 1 2 यहाँ से मिल जाएगा हमें, तो क्या है 1 2 यहाँ से मिल जाएगा और 2 2 यहाँ से मिलेंगे और 1 2 यहाँ से, तो कितना हो चुका है टोटल 4। तो ऐसे कब तक निकालेंगे हम, ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। ये हमने आपको क्रॉस चेक करने का तरीका बताया कि चेक करने के लिए सिर्फ ये एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। निकालने का तरीका आपको ये भी नहीं निकालना है, जो ये वाला ऊपर है इसको भी नहीं निकालना है, सही है ये सही, बट ये तरीका नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे फिर, 6 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 टाइम, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, एक बार, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देना है बस, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको छोड़ देना है, ठीक है। समझ में आया। कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि 120 मान लो, 120 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 5 की मैक्सिमम पावर क्या है,
या 2 की ही पूछा जाए कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है। अगर 2 की मैक्सिमम पावर पूछी जाए तो 2 से डिवाइड करना है, और 5 की मैक्सिमम पावर पूछी जाए तो 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर 5 से ही दिखा देते हैं आपकी 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक। 5 की, 2 का एग्जांपल ये हो गया, 5 का यहाँ से ले लेते हैं, ओके। 122 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 24 टाइम्स, ठीक। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिर्फ इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28। तो 120 फैक्टोरियल में 5 हैं जो कितनी बार आएंगे, 28 बार आएंगे, मतलब 28 इसकी मैक्सिमम पावर होगी, 28 इसकी मैक्सिमम पावर होगी। तो ऐसे फाइंड करना होता है मैक्सिमम पावर, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब पर विजिट कीजिए हमारे चैनल पर, और वहाँ पर नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर से भी रिलेटेड हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर से भी हैं, और ये जो आप कर रहे हैं मैक्सिमम पावर, इसमें जीरो निकालना होता है कि कितने जीरो हैं, तो वो भी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है, ओके। यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक आपका क्लियर करने के लिए ये बेसिक क्लासें ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक अलग टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कुछ कि कोई नंबर दे दिया जाएगा, उसमें पूछे जाएंगे कि कितने इसके फैक्टर हैं, या इनके फैक्टर का सम क्या है, या एवरेज क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कितने फैक्टर हैं, हाउ मैनी फैक्टर, किसी भी नंबर में एक कोई नंबर दे दिया जाएगा एन में, कितने फैक्टर हैं, या पूछा जाएगा कि सम ऑफ फैक्टर क्या है, जितने भी फैक्टर उनका योग क्या है, या उनका एवरेज पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो क्या तरीका होता है उनके फैक्टर निकालने का, उनका सम निकालने का, या उनके एवरेज निकालने का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने 120, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना कितने टाइम कितनी बार जाएगा, 60 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड किया जाएगा, 30 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड किया जाएगा, 15 आएगा। फिर 3 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 5, और 5 से डिवाइड किया जाएगा तो 1। तो हमें दिख रहा है कि 120 के क्या निकले, 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। तो यहाँ पर जो हमें नंबर फाइंड करना होता है कि कितने फैक्टर हैं, तो इसके लिए प्रोसेस है कि ये 3 है, ये पावर है, इन सब में एक एक ऐड करके इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 है तो 3 + 1, ये 1 है तो 1 + 1, ये 1 है तो 1 + 1, क्या आ जाएगा आपका, ये 4 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 16। तो 120 के 16 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे 16 फैक्टर हो सकते हैं, क्या होते हैं कि नहीं होते हैं सही में भी। तो क्या है, 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 7 से नहीं होगा, और 8 से हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 8 5 40, हाँ 8 से हो जाएगा, ठीक है। 9 से नहीं हुआ, 10 से हो जाएगा, ठीक है। 11 से नहीं हुआ, 12 इसका फैक्टर होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से, 15 से 8 बार कट जाएगा, हाँ 15 ठीक से 20, ठीक। तो कितने फैक्टर हो गए हैं, अभी और बढ़ेंगे, 3 3 6 9 10, अभी 6 फैक्टर और होंगे इसके, क्या होंगे वो, 20 होगा, 40 होंगे, ठीक है, 60 भी होगा, ठीक, 120 खुद होगा,
और भी इसके में बीच में कुछ फैक्टर होंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके कुछ 16 फैक्टर आएंगे इसके, ठीक है। देखो 24 भी इसका फैक्टर होगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 13 भी इसका फैक्टर होगा, 30 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये 16 फैक्टर हो गए। तो यहाँ से हम इतना सारे फैक्टर निकाल के काउंट नहीं करते रहेंगे, तो हम डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है जो हम आपको बता चुके हैं, ये वाला, ठीक है। इस टाइप से हमें इसके फैक्टर निकालना है, ओके। अब बात आती है कि उनके सम ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। सम ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है कि जैसे इसी में हम आपको सम इसका निकाल के दिखाते हैं। 2 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इनके सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे ये 2 3 है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तक जाना है, ठीक। ये मल्टीप्लाई करने गुणा था बीच में, तो गुणा लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है। अब 3 है, तो 3 की पावर 1 से 3 की पावर 0 तक, फिर 5 है, ऐसे ही 5 को लिख दिया, 5 की पावर 1 5 की पावर 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा सम ऑफ फैक्टर निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 2 और 2 की पावर 0, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये आएगा 4 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 360, ठीक। तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सम ऑफ फैक्टर जो हमने अभी फैक्टर निकाले थे ये वाले, इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा जो योग आएगा वो कितना होगा 360, ठीक। तो ये सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका ये वाला है, ठीक। कैसे सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं। अब बात आती है कि अगर एवरेज पूछ लिया जाए कि एवरेज क्या है इनका फैक्टर का, तो सम ऑफ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऊपर सम होगा सभी फैक्टर का और नीचे नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कितना है 360 और नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले हैं 16। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका एवरेज आ जाएगा। इसको काट दो तो 16 से तो नहीं कटेगा, पूरी बार तो नहीं कटेगा, कुछ आ जाएगा आंसर क्या, जैसे 4 से काट दो, 4 से कितने बार कटेगा 90 बार, ये 4 टाइम्स कटेगा। फिर इसको फिर डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 45/2, ये आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो तो आएगा कितना 22.5 22.5। तो ये एवरेज निकाल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।